तरफ जहां पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि धीरे धीरे अब केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों के लिए भी एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने की बात कही जा रही है, जिस वजह से इन कर्मचारियों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और हर एक राज्य में इस वक्त पर कार्यक्रमों का जो दौर है वो काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। आपको बता दें हरियाणा राज्य में लगातार कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। जब हाल फिलहाल में चुनाव हुए वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई गई, न जाने कितनी बार कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और अब यहाँ पर सरकार यूपीएस को लागू करने की बात कह रही है, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि 1 अगस्त 2025 को हरियाणा राज्य के कर्मचारी तमाम तरह के कार्यक्रम करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। 1 अगस्त को कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे और इसी के बाद शाम 4 बजे से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की मांग जारी है और ऐसे में आप लोगों के द्वारा 1 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है, तो मैं जानना चाहूंगी ये प्रदर्शन किस परिप्रेक्ष्य में, क्या कुछ सोचकर आप लोग ये प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए मैडम, आपको पता है कि ठीक हरियाणा के चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा की गई थी जी, और यूपीएस का मूल्यांकन करने के बाद हमने सरकार को इसके लेकर सुझाव भी भेजे थे, अपनी आपत्तियां लेकर भी करवाई थी जी। और हमने कहा था कि हमारी जो आपत्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनके ऊपर सकारात्मक कदम उठाते हुए उन आपत्तियों को दूर करते हुए सरकार आगामी योजना की तरफ बढ़े। लेकिन सरकार के ऊपर पता नहीं किस बात का दबाव है या किस बात की जल्दी है कि वो बहुत ही जल्दबाजी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने को तैयार हो गई जी। और इसी कड़ी में कल हरियाणा कैबिनेट के द्वारा भी हरियाणा में 1 अगस्त से यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी गई। हालांकि हरियाणा सरकार ने एक बार भी इस बात का मूल्यांकन नहीं किया कि जब केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से और 30 जून 2025 तक का समय, जो 3 महीने का समय दिया केंद्रीय कर्मचारियों को, इसमें ये एनपीएस और यूपीएस में से एक चीज को चुन सकते हैं। उस समय भी हमने एक बात क्लियर करी थी कि आप 2 की बजाय 3 ऑप्शन हमें दीजिए, 3 विकल्प हमारे पास होने चाहिए, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस का। तो निश्चित तौर पर जिसकी तरफ कर्मचारी जाना चाहेगा वो चला जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि सरकार के इतने प्रयासों के बाद, इतना प्रचार करने के बाद यूपीएस का अभी तक 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल और केवल 20,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। और ये भी वो कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस बहुत कम होगी, जिसकी 10 से 12 साल की सर्विस लेंथ होगी, केवल उन्होंने ही इसको चुनने का काम किया। बाकी कर्मचारियों की उदासीनता लगातार यूपीएस के खिलाफ बनी हुई है और हर कर्मचारी चाहते हैं कि यूपीएस नहीं, इनको ओपीएस का लाभ दिया जाए जी। इसी कड़ी में हरियाणा में ये लागू 1 अगस्त से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में भी इसको लेकर नाराजगी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यूपीएस को लागू करने की जल्दबाजी करने की बजाय जो हरियाणा सरकार ने कमेटी गठित की थी उससे हमारा वार्ता का दौर दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि जो हमारी आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को लेकर उनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार ओपीएस की तरफ फिर बढ़ सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द हरियाणा में ओपीएस लागू हो। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी शुरुआत हम 1 अगस्त से करने जा रहे हैं। 1 अगस्त को हम कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे के तौर पर उस दिन को मनाएंगे और शाम को 4 बजे रोज प्रदर्शन तमाम जिलों के अंदर होगा, जो अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा यूपीएस के प्रति सरकार को दिखाने का काम करेगा जी। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 1 अगस्त को आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, ये सिर्फ कुछ जिलों में होगा या फिर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे राज्य में होगा। पूरे राज्य के तमाम हमारे जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होगा। तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे जी। विजेंद्र जी, तो क्या इस विषय में आप लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया कि 1 अगस्त को आप लोग इस तरह का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, शासन प्रशासन को हमें पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव सभी को अपना पत्र लिखकर इसके बारे में अवगत भी कराएंगे और जो हमारी आपत्तियां हैं उनको भी दर्ज करवाने का काम करेंगे। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।